हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 के इंग्लिश का सेंट्रल आइडिया। और सेंट्रल आइडिया काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देखिए, और ये जो सेंट्रल आइडिया है रोड साइड स्टैंड वाला है। और देखिए ये काफी आता है एग्जाम में। उसके जो पोइट है ये भी आपको याद रखने हैं, कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। देखिए सेंट्रल आइडिया किस तरीके से आता है एग्जाम में वो आपको दिखाया जाएगा इसके अंदर। देखिए एग्जाम में जो मिलते हैं आपको 3 सेंट्रल आइडिया मिलती है। 3 में से केवल आपको एक करना है जो आपको याद का होगा अच्छी तरीके से। देखिए इस तरीके से एग्जाम में आता कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, मतलब पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखिए। सेंट्रल आइडिया का मतलब केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार है। मतलब पूरी पोएम का जो निचोड़ होता है वो क्या होता है? सेंट्रल आइडिया के अंदर होता है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में दे जाएगा क्वेश्चन, वो 3 दे देंगे उसके नीचे। जो आपको याद का होगा वो कर देना। अब देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे, कौन से वाले का? और रोड साइड स्टैंड वाले का। देखिए इसमें जो बताया गया है अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर होता है उसके बारे में बताया गया है। देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में, वो देखिए। द पोएम, ये जो पोएम है और रोड साइड स्टैंड, ये जो पोएम है कौन सी? और रोड साइड स्टैंड जो पोएम है इज द पोइट्स। देखिए पोइट्स, अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है का या की, तो यहाँ पर बोला जाएगा कवि की रिक्वेस्ट, अनुरोध है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध। क्या होता है? अनुरोध या प्रार्थना। तो इसमें जो कवि हैं उनकी जो अनुरोध है, उनकी जो प्रार्थना है क्या है कि फॉर थॉट, सोचो। इनके लिए सोचो। देखिए थॉट का मतलब याद रखना क्या होता है? सोचना। तो यहाँ पर बताया ये गया है, जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए सोचो। किनके लिए? फॉर द पुअर फॉल्स, इसका मतलब होता है गरीब लोगों के, जो ज्यादा ही गरीब लोग हैं उनके बारे में सोचो। हु, जो, देखिए हु का मतलब क्या है यहाँ पे? हु जो है कंजक्शन के रूप में आया है। कंजक्शन का जो मतलब होता है ये, देखिए 2 सेंटेंसों को जो जोड़ता है उसको कंजक्शन बोलते हैं। तो एक सेंटेंस ये है, दूसरा आगे जोड़ लिया है, इसका मतलब निकालेंगे जो। और कंजक्शन के रूप में है तो जो निकालेंगे। वैसे हु का मतलब क्या होता है? कौन होता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है इस पोएम के अंदर कौन सी, और रोड साइड स्टैंड पोएम के अंदर जो कवि हैं वो अनुरोध करते हैं या प्रार्थना करते हैं फॉर थॉट, सोचने के लिए। सोचो उन लोगों के बारे में। फॉर द पुअर फोल, जो गरीब लोग हैं। हु, जो वर्क वेरी हार्ड, जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। वर्क वेरी हार्ड, जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या निकालेंगे? मेहनत, वेरी हार्ड। आगे है येट, फिर भी। येट का मतलब होता है फिर भी, इसका मतलब भी अच्छा है, इसको याद रखें, लिख लेना इसको। येट का मतलब होता है फिर भी। क्या होता है? फिर भी। देयर, वो जो लोग हैं। लिव्स, जो उनकी जीविका है या जो जीते हैं वो लोग, उसमें लैक रहती है। लैक का मतलब होता है कमी, याद रखें। लैक का मतलब क्या होता है? कमी। उनकी जिंदगी में कमी रहती है, उनके जीवन में कमी रहती है। एनी एडवांसमेंट, एडवांसमेंट का मतलब होता है उन्नति की। तो जो लोग हैं, ये जो लोग हैं गरीब लोग, उनकी जिंदगी में उन्नति की कमी रहती है। तो इसका मतलब निकालेंगे उन्नति। तो उनकी जिंदगी में कमी रहती है। आगे है ही कम्युनिकेट्स, वह कम्युनिकेट्स करते हैं। देखिए कम्युनिकेट्स का मतलब होता है विवरण देना, ये बताना सभी को। देखिए सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब आ गया एस या ई एस, सेंटेंस हो जाएगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। तो ही कम्युनिकेट्स, वह विवरण देते हैं या समझाते हैं सभी को। तो इसका मतलब होता है विवरण देना या समझाना। तो वह विवरण देते हैं, ता है ती है बोलेंगे क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट। हिज टोरमेंट, अपने टोरमेंट को, मतलब उनके अंदर उदासपन रहता है, यातना रहती है या फिर दुख रहता है। एट देयर पिटी, उनकी दयनीय स्थिति पर। एंड डिस्ट्रेस, और दुख को प्रदर्शित करते हैं, मतलब दुख दिखाते हैं, डिस्ट्रेस होते हैं वो। एंड और लुक्स, लुक्स फॉर, लुक्स फॉर का मतलब याद रख लेना, तलाश करना होता है। क्या होता? तलाश करना या ढूंढना, तलाश करना या ढूंढना। हेल्प, मदद के लिए। देखिए ऐसा करने के बाद में क्या करते हैं? वो तलाश करते हैं एंड एलिवेशन, राहत की। तो वो राहत की तलाश करते हैं कि उनको राहत कैसे मिलेगी। एलिवेशन का मतलब याद रखना क्या होता है? राहत। क्या होता है? राहत। तो वो तलाश करते हैं मदद देने के लिए उनको और राहत देने के लिए, फॉर देम, उनके लिए। जो गरीब लोग हैं तो उनके लिए वो सोचते हैं कि इनको राहत कैसे मिलेगी और उनके लिए मदद कैसे भेजी जाएगी। आगे है ही बिलीव्स, वह मानते हैं। वैसे बिलीव्स का मतलब विश्वास करना होता है, यहाँ पर निकालेंगे वह मानते हैं। डेट की, संबंध कोई, संबंध कोई। वुड वर्क, कोई काम करेगा। अनसेल्फिशली, अनसेल्फिशली का मतलब होता है निस्वार्थ रूप से। इसका मत देखिए, इसका जो मीनिंग है लिख लेना, इसका मतलब होता है निस्वार्थ, निस्वार्थ।
अब ये निस्वार्थ क्या होता है? ये वो लोग होते हैं जो अपने बारे में न सोच के सबके बारे में सोचते हैं, तो वो होता है निस्वार्थ। मतलब अपना काम जो है बाद में करते हैं, दूसरा काम पहला करते हैं, तो वो होते हैं निस्वार्थ। मतलब अपना जो स्वार्थ नहीं ढूंढता वो निस्वार्थ होता है। ये कह रहे हैं जो अनसेल्फिशली कोई काम करेगा इनके लिए, फॉर देयर अपलिफ्टमेंट, अपलिफ्टमेंट का मतलब उन्नति, तो इनकी उन्नति के लिए कोई काम करेगा, ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। एंड विदाउट और के बिना, दे आर मिसयूज, उनका गलत इस्तेमाल किए बिना। मिसयूज का मतलब होता है गलत इस्तेमाल करना। क्या होता है? गलत इस्तेमाल। क्या होता है? इस्तेमाल। तो बिना उनका गलत इस्तेमाल किए बिना उनका कोई काम करेगा उनकी उन्नति के लिए। आगे है द पोयम, ये जो पोयम है सोच वो दिखाती है, फिर से प्रेजेंट का इंडेफिनिट वो दिखाती है। द मेजर डिफरेंस, बहुत बड़े, इसका मतलब होता है बड़ा, तो बहुत बड़ा डिफरेंसेस, बहुत बड़ा अंतर को दिखाती है बिटवीन के बीच में। फिल द रिच, जो बहुत ज्यादा अमीर लोग हैं, फिल द रिच, जो बहुत बड़े अमीर लोग हैं उनके बीच में अंतर को दिखाती है। पीपल का मतलब होता है लोग, एंड और कंट्री साइड पीपल, और जो ग्रामीण लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बीच में ये जो पोयम है ये बहुत बड़े अंतर को प्रदर्शित करती है, दिखाती है। तो इसमें जो पोयम के जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये समझाना चाह रहे हैं कि उनके लिए भी सोचो जो ज़्यादा ही गरीब हैं। तो इस तरीके से आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। चलिए क्लीन कर देते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अच्छी पोयम है ये, आपको जरूर याद करनी है। इसके मीनिंग सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, जितने भी इसके मीनिंग हैं, तो मीनिंग इसके याद कर सकते हैं। एक बार मीनिंग देख लें। राइट का मतलब क्या होता है? लिखना होता है। सेंट लाडे का मतलब अभी आपको बताया है, केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। पोयम का मतलब कविता होती है। और जो आपको पता नहीं है वो सब लिख सकते हैं, पहले लिख लिए होंगे। रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध करना या प्रार्थना करना। थॉट का मतलब क्या लिखवाया था? सोचा। पुअर गरीब होता है। येट का मतलब आप बताइए क्या लिखवाया था? फिर भी। क्या होता है? फिर भी। लिव्स का मतलब होता है जिंदगी या जीवन। लैक का मतलब अच्छा आया था, इसका मतलब होती है कमी। लैक कमी होती है। और एडवांसमेंट का मतलब होता है उन्नति। और कम्युनिकेट्स का मतलब क्या होता है? विवरण देना, बताना विस्तार से, तो होता है कम्युनिकेट्स। इसका मतलब वार्तालाप भी करना होता है, बातें करना। आगे है हिज टोरमेंट। टोरमेंट का मतलब क्या है? उनका जो यातना थी उसके बारे में बताया गया था। आगे है पिटी, मतलब दया होती है। डिस्ट्रेस का मतलब होता है दुख। क्या होता है? दुख होता है। लुक्स फॉर का मतलब होता है छानबीन करना, तलाश करना। हेल्प आप जानते हैं। एलिवेशन का मतलब यहाँ पे क्या था? राहत देना। देम उनके लिए। बिलीव्स का मतलब विश्वास होता है। सम्मान का मतलब कोई होता है। और अनसेल्फिशली का मतलब निस्वार्थ होता है। देयर मतलब उनका। अपलिफ्टमेंट का मतलब होता है उन्नति। विदाउट का मतलब क्या लिखवाया था? के बिना। ओके। मिसयूज का मतलब क्या लिखवाया था? गलत इस्तेमाल करना, मिसयूज। और मेजर का मतलब क्या लिखवाया था आपको? बड़ा, बहुत बड़ा। डिफरेंसेस का मतलब अंतर होता है। देखिए वेडविन का केस क्या है? अगर दो जनों के बीच की बात है तो वेडविन का यूज करते हैं यहाँ पे। अमीर, जो ज्यादा अमीर लोग हैं और जो ज्यादा गरीब लोग हैं उनके बीच में अंतर को दिखाया गया। दो के बीच अंतर है तो वेडविन है। दो से ज्यादा के बीच में अंतर है तो एमन का यूज करते हैं, इसको याद रखें। रिच आप जानते ही हैं। और कंट्री साइड एक अच्छा वर्ड आया, इसका मतलब होता है ग्रामीण, जो गांव के लोग हैं। ये सारे मीनिंग भी आपको याद होने चाहिए इसके ट्रांसलेशन के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। चलिए फ्रेंड्स।